तो क्या आप भी प्रॉफर्म के चैलेंजेस को पास करना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देते हो जिससे कि आप हर बार प्रॉफर्म के चैलेंज को पास करते करते फेल कर जाते हो? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जिनसे कि आपके प्रॉफर्म के चैलेंजेस को इजीली पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रॉफर्म के चैलेंजेस को पास करना इतना मुश्किल क्यों होता है। वहां पे आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिए जाते हैं कि डेली की लॉस लिमिट, आपकी ओवरऑल लॉस लिमिट या फिर आपके प्रॉफिट टारगेट्स। तो इन रूल्स के अंदर रहकर आपको क्या करना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है। और अगर आप इन किसी भी रूल को ब्रीच करते हो तो आपके प्रॉफर्म चैलेंज को ब्रीच मान लिया जाता है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजीज के बारे में, जो स्ट्रेटेजीज आपको मदद करेगी कि आप चैलेंज को पास कर पाओ इजीली और आगे अपने लिए एक फंडिंग को सिक्योर कर पाओ और उसको कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाओ। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है हमारी सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्मार्ट मनी के जो सप्लाई एंड डिमांड्स, जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उनको मार्कआउट कर लेते हैं। जैसे ही प्राइस इन लेवल्स पे रीच करती है और वहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, तब हमारे एंट्री सिग्नल्स को ढूंढते हैं और उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो अब अपन इसको जाके चार्ट्स पे समझते हैं एज ए एग्जांपल कि आप भी एक स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हो। तो स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या करना होता है, पहले सप्लाई एंड डिमांड्स को मार्कआउट करना होता है। जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड्स होते हैं उनको मार्कआउट करना होता है, जहां पे स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट आने वाले टाइम में जब मार्केट वहां पे पहुंचेगा तो हो सकती है। तो अगर मैं यहां से रेंज के यहां तक की बात करूं तो यहां पे मेरे को एक स्मार्ट मनी का एरिया दिख रहा है और वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा मैं आपको बताता हूं। तो मार्केट आप देखोगे कि मार्केट यहां से देखने में आपको क्या लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और फिर ये लोअर लो देखने को मिला, मतलब प्रीवियस जो लो था, इंपॉर्टेंट हायर लो था, उसको ब्रेक करा। फिर उसके साथ साथ क्या हुआ, मार्केट ने एक रीटेस्ट करा और रीटेस्ट करने के बाद में इस लो को, जो फेक लो था जिसने पागल बनाया लोगों को, उसको निकाल दिया। तो अब देखो, आप ये डिमांड मार्क कर लिए कि भाई यहां से प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ है। पहला क्राइटेरिया हो गया अपना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ऊपर की साइड में। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया अपना कि यहाँ पे लिक्विडिटी बना के बहुत सारे लोगों को पागल बनाया गया, मतलब उनको सेल करवाया गया और फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया। और उसके साथ साथ में मार्केट जब वापसी करेगा तो यहाँ पे क्या करके गया, लिक्विडिटी दोबारा छोड़ के गया, जिससे कि मार्केट दोबारा लिक्विडिटी लेगा। एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनाई जो कि मार्केट एज ए फ्यूल की तरह काम करेगा जब ये रीटेस्ट करने आएगा। अब अपन को क्या इंतजार करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आपने आपकी डिमांड मार्कअप आप करके बैठे हो। अब बस अपन को यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। जैसे ही आपको 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करके रीटेस्ट मिले, बस यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देना है और आप एक स्मार्ट मनी की एंट्री के साथ में बैठ जाओगे। तो अगर अपन इसको जूम इन करके देखें तो अपन को पता लगेगा कि ये जो डिमांड है वो स्मार्ट मनी की डिमांड क्यों थी, क्योंकि अपने पास क्राइटेरियाज थे। पहला अपने पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, प्रीवियस रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फेक आउट किया गया लिक्विडिटी बना के। और उसके साथ साथ जो नए खिलाड़ी थे जो बाय करना चाह रहे थे उनको बाय करवाया गया एक सर्टेन लेवल तक यहाँ से। और फिर उसके बाद में जब आपने डिमांड मार्क कर ली तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब मार्केट वापस नीचे आया तो ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लोज फॉर्म करते हुए आया। तो आप क्या करोगे, जब ये लोअर लोज फॉर्म करते हुए आया तो आपको एक रीसेंट जो लोअर हाई है वो मार्क कर लेना है। वो क्या हो जाएगी, इस एरिया की अपने सप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो फुटप्रिंट्स की बात करी तो फुटप्रिंट्स अपन को कहां देखने को मिलेंगे स्मार्ट मनी के, जब मार्केट इस लेवल को निकाल देगा तो ये कंफर्म कर देगा कि अपने ओवरऑल एरिया के साथ में, अपने ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वहां पे जाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो जैसे ही आपको यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, मार्केट ने इस लेवल को निकाला, तो आप क्या कर दोगे, इसको अपने ऑर्डर को सेट कर दोगे। कहां तक के लिए, क्योंकि आपको क्या मिला, यहाँ पे अपने पास सारे क्राइटेरियाज क्या प्रेजेंट हुए, आपने सारे क्राइटेरियाज को मार्क कर लिया जो भी स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट के लिए चाहिए थे। वो क्या थे कि एक तो ऑर्डर फ्लो आपकी साइड में है जो कि है बुलिश, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा क्राइटेरिया हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड क्राइटेरिया हो गया अपना लिक्विडिटी स्वीप करना, इन लोगों को लिक्विडिटी बना के ट्रेंड लाइन में पागल बना के इनको निकालना, रिटेल ट्रेडर्स को। चौथा क्राइटेरिया अपना हो गया कि यहां से लिक्विडिटी बनाते हुए जाना वापस, की फ्यूचर में दोबारा लिक्विडिटी ले सके आने के बाद में। और लिक्विडिटी लेने के साथ साथ में अपना 1 मिनट का जो इंपॉर्टेंट सप्लाई थी उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर आना। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आए आप जाके यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो
और प्रीवियस हाई का टारगेट ले सकते हो। तो स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी में ये देखने को मिलता है। अगर आपको भी स्मार्ट मनी स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपन सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब जो सेकंड स्ट्रेटेजी अपन को देखने को मिलती है वो होती है अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सिंपली अपन क्या करते हैं, टाइट कंसोलिडेटेड जोन्स को ढूंढते हैं जहां पे ब्रेकआउट होने वाला होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे, और उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। तो इसको अगर अपन चार्ट्स पे समझे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अभी अपन आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट्स पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रेकआउट समझाने की कोशिश करूँ तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में अगर आप ये एरिया चूज करते हो, ये हाई से लेकर ये लो के बीच का एरिया चूज करते हो, तो मार्केट देखो एक कंसोलिडेटेड जोन बनाते हुए आया ऊपर से लेकर नीचे तक, जो कि आप ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। यहाँ से लेकर ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए आया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स काफी लाए कर रहे थे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको देखने को मिल रहे थे। तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए आता है। ये ट्रेंड लाइन बनाते बनाते मार्केट क्या करता है, जब इसका ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करता है, जब ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रेंड लाइन का, इसको ब्रेक करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलता है अपन को इसके रीटेस्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है और रीटेस्ट करता है, तो यहाँ के लो का आप एसएल लगाते हो, और जो ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ है उसके ऊपर अपनी लिमिट ऑर्डर को प्लेस करते हो, और यहाँ पे भी आप टारगेट लेने की कोशिश करते हो 1:2 या फिर 1:3। अगर आप 1:2 या फिर 1:3 लेके चलोगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हिसाब से भी, तो भी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मार्केट में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लगा कि मार्केट ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो क्या था, बुलिश ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाह रहा था। तो जैसे ही इस रेंज को मार्केट ब्रेक करेगा, इस रेंज को ब्रेक करते ही आपको सिग्नल मिल जाएगा। सिग्नल मिलते ही आपको रीटेस्ट पे अपना लिमिट ऑर्डर लगाना है या फिर एंट्री करनी है, और इस लो का एसएल आपको लगाना है जहां से मार्केट ने ब्रेक करवाया है। तो ये लो एंड एसएल के साथ में आप क्या कर सकते हो, टीपी लगा सकते हो प्रीवियस हाई का, जो रेंज का हाई है वहां पे, और वो रेंज के हाई पे आपको 1:2 या फिर 1:3 मिलने ही चाहिए। पर यहाँ पे कैच देखने को ये मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे फेक आउट्स भी देखने को मिलते हैं, या फिर आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। पर फिर भी एक स्ट्रेटेजी कारगर हो सकती है, आपके काम आ सकती है अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप फिक्स करते हो और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हो। तो ये स्ट्रेटेजी भी आपको एक प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है और आपके प्रॉफर्म के चैलेंज को पास करवा सकती है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो अपनी आती है नंबर 3, वो आती है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मानी जाती है, और जो कि इसके अंदर आप क्या करते हो कि मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश और बियरिश है तो उस ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड करते हो। और ये ट्रेंड समझने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आप डिफरेंट इंडिकेटर्स और आप स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, जैसे कि ईएमए हो गया, एसएमए हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए। तो अपन चल के इनको चार्ट पे देखते हैं कि आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इजीली और सिंपल और इफेक्टिव वे में आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हो। वो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी के अंदर अपन को सबसे पहले ट्रेंड जानने के लिए, अगर आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता लग रहा, तो आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाते हो। इंडिकेटर सेक्शंस में जाने के बाद में आप डालते हो यहाँ पे सिंपली ईएमए, जिसका मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो इसको आप डबल टैप करने के बाद में 2 बार ऐड कर लेते हो अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। जब ये 2 बार ऐड ऑन हो गया आपके चार्ट के ऊपर, अब आप क्या करोगे, सिंपली एक ईएमए की लेंथ को चेंज करोगे 200 के ऊपर, ठीक है, और इसको कलर दे दोगे आप डिफरेंट कोई भी, ठीक है, रेड कलर अपन ने दे दिया। और दूसरा जो ईएमए है उसको अपन क्या कर देंगे, उसके लेंथ में डाल देंगे 50 ईएमए, और इसको क्या कर देंगे ओके। तो अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, जब भी मार्केट 50 और 200 ईएमए के ऊपर रहेगा तो बेसिकली मार्केट का मतलब है मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर के ट्रेंड में है। और जब ये मार्केट 200 और 50 ईएमए के नीचे की साइड में रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ 50 और 200 ईएमए का, तो यहाँ पे अपन को एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिला बहुत भयंकर तरीके से। तो यही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। बस आपको जहाँ भी क्रॉसओवर्स मिलते हैं वहाँ पे आप ट्रेड करते हो, और जब अब मार्केट 200 और 50 ईएमए के ऊपर जब चल रहा है, तो यहाँ पे आप कोशिश क्या करते हो, यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको क्या पता है कि मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में। अब आप डाउन साइड की ट्रेड नहीं देखते यहाँ पे, और फेक आउट्स के अंदर नहीं फंसते। तो ये काफी सिंपल और एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है
अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस के साथ लेके चलते हो तब। अगर लोअर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस के ऊपर लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है 1 मिनट और 5 मिनट के हिसाब से। बट अगर आप 15 मिनट और 4 आवर के हिसाब से देखते हुए चलते हो तो आपको ये अच्छे रिजल्ट दे सकती है। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जब ये क्रॉसओवर हुआ और मार्केट जब इसको ब्रेक करके निकला तब आप समझ गए कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जब अप ट्रेंड में जाएगा, दोनों ऊपर आएंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। तो ये काफी सिंपल और एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली, जो कि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है अगर आप हायर टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंसेस के साथ इसको अप्लाई करते हो। अब अपन नंबर 4th स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि है रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी। रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मान लीजिए कि मार्केट आज ना तो बाय साइड में जा रहा है ना सेल साइड में जा रहा है और एक रेंज बाउंड करके बैठा है। तो ये रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के अंदर आपको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स मार्क कर लो आप अपने। रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने के बाद में क्या करना होता है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना होता है, सपोर्ट पे आपको बाय करना होता है और उसके हिसाब से सिग्नल्स को देखना होता है। सिग्नल्स के लिए आप डिफरेंट इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बॉलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक RSI वगैरह। तो इसको भी अपन चार्ट पे चल के समझते हैं कि रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी अपन ट्रेडर्स USD JPY के चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ये लेवल से यहाँ तक एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ था। ना तो ये बाय साइड में जा रहा था, बुलिश साइड में जा रहा था, ना फिर ये प्रॉपर तरीके से सेल साइड में जा रहा था। तो इन एरियाज पे आपको क्या करना होता है, अगर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो ट्रेडर्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क कर सकते हो और जब मार्केट सपोर्ट पे आए तब आप रिजेक्शन पे यहाँ पे बाय कर सकते हो और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आए तो वहां के रिजेक्शन पे आप सेल कर सकते हो। अब इसकी कंफर्मेशन लेने के लिए आप इंडिकेटर में जाके बॉलिंजर बैंड्स को ऐड करते हो। ठीक है, बॉलिंजर बैंड को जब आप ऐड करोगे तो बॉलिंजर बैंड आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ रेंज बाउंड हो रखा है। अब देख सकते हो आप, ये जो 3 लाइन मार्केट में आई है, ये 3 लाइन आपको बता रही है क्या कि जो ये ऊपर वाली लाइन है रेड वाली, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है और ये ग्रीन वाली लाइन है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जब मार्केट रेंज बाउंड में होता है और यहाँ पे टैप करता है तब आप यहाँ से बाय करते हो और जब ये यहाँ पे होता है, यहाँ से रिजेक्शन देता है, तब आप सेल करते हो। पर यहाँ पे भी कैच आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट बहुत बारी फेक करता है, जैसा कि इसने यहाँ पे किया कि रेंज को भी बाहर निकाल के फिर वापस अंदर आया। तो ये बहुत सारे फेकआउट देखने को मिलते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा 1:3 बुक करो जब भी बुक करो, और लॉस करो तो लिमिट में लॉस करो, जो कि रिस्क हो सकता है आपके अकाउंट का 0.5% से लेकर 0.1% या फिर 0.5%, उसके बीच में ही रिस्क करो, जिससे कि अगर आपका सेटअप गलत भी होता है तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप और ट्रेड अभी ले सकते हो अपने सेटअप को प्ले आउट करने के लिए। ट्रेडर्स, अब अपन चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो कि है नंबर 5, स्कैल्पिंग विद टाइट स्टॉप लॉसेस। अगर आपको भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करते हो, पर ये स्ट्रेटेजी के मैं सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है जो क्या है कि प्रॉप फर्म्स क्या करती है, इनको बैन करती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेड्स लोगे स्कैल्पिंग के अंदर तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट के रूल को ब्रीच कर दिया जाएगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो एक स्कैल्पिंग करने का तरीका होता है। अगर आप 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो उसको तरीका होता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर वो सब कुछ फॉलो करते हुए आप करते हो स्कैल्पिंग, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आप एक स्कैल्पिंग को भी इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हो किसी भी प्रॉप फर्म के लिए। तो आइए इसको भी चार्ट पे समझते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और जैसा मैं समझाऊं वैसा ही आप करने की कोशिश करो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद है तो। ट्रेडर्स, अभी अपन चार्ट पे आ चुके हैं। अब मान लो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद है, आपको 1 मिनट और 5 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करना पसंद है। अब एक चीज अपन देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी, आपको लग रहा है कि मतलब आपका इंट्यूशन कह रहा है कि 1 मिनट के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से उस 5 मिनट की जो सप्लाई है वहां पे टैप करना चाह रहा है। ठीक है, यहां तक का आपका टारगेट आप लेना चाह रहे हो, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप 5 से 10 पिप 15 पिप इतना ही कैप्चर करते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका टीपी हो गया। अब मान लो कि आपका टीपी हिट हुआ, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको गैप लेना है। गैप लेने के साथ साथ बैक टू बैक ट्रेड नहीं करनी है। अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरी ट्रेड आप लेते हो 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है, आपको 1 मिनट पे यहाँ पे समझ में आया कि आपका इंट्यूशन आया या फिर आपकी स्ट्रेटेजी ने सिग्नल दिया
अब आपने सेल कर दिया, अब गलती से आपने यहाँ सेल कर दिया और आपका ऐसे हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब आपका ऐसे हिट हो गया ना ट्रेडर्स, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मिनिमम 30 मिनट या फिर 15-20 मिनट का ब्रेक देना ही देना है। अगर आप दोबारा से बैक टू बैक ट्रेड को ओपन कर लोगे, यहाँ पे दोबारा शॉर्ट टर्म की ट्रेड ओपन कर लिया, फिर आपका ऐसे हिट हो गया, फिर आपने 1 मिनट में ट्रेड ओपन कर ली, फिर आपका टीपी हिट हो गया, फिर आपने 1 मिनट में, तो ये चीज़ क्या होती है, इसको रॉन्ग प्रैक्टिसेस में माना जाता है और आपके अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मेक श्योर स्कैल्पिंग में ध्यान रखना, आपकी साइकोलॉजी और इमोशंस आप पे कभी भी हावी हो सकते हैं अगर आपने उनको मास्टर नहीं किया। कैसे हो सकते हैं, जब आप बैक टू बैक ट्रेड लोगे और गलती से 2-4 ट्रेड हो जाएगी और आपके ऐसे हिट हो जाएंगे, तो आपको सही में समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करना है, कैसे ट्रेड लेनी है, और आप इतनी ज़्यादा ट्रेड कर लोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम स्कैल्पिंग में भी 2 ही ट्रेड लो दिन की, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पसंद है, और एक ट्रेड का ऐसा हिट हो जाए तो उसमें गैप देना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो अपना रूल है वो है इसका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो ही रखना है आपको, अकाउंट का 0.5% या फिर 1% पर ट्रेड क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपका अकाउंट को ब्रीच कर दिया जाएगा और स्कैल्पिंग के चक्कर में आपका अकाउंट आपसे ले लिया जाएगा। स्कैल्पिंग यूज़ भी कर रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से, रूल्स के साथ फॉलो करते हुए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सो ट्रेडर्स, यही थी वो सबसे 5 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो आपकी हेल्प करेगी किसी भी प्रॉब्लम के चैलेंज को पास करने में। अब इन 5 में से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट लगी, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लिमिटलेस ट्रेडर के साथ, और रिमेंबर, वी ऑल आर लिमिटलेस एंड वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।